नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी में भी दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सुनसान है सड़कें, बाजार और दुकान बंद। पुलिस की अभियान लगातार है जारी। राज्य सरकार के द्वारा सप्ताह में 2 दिन बंद करने के ऐलान के तहत आज शनिवार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन का असर सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला। सिलीगुड़ी के तमाम 47 वार्ड लॉकडाउन है और अन्य स्थानों पर भी लॉकडाउन का व्यापक असर साफ देखा जा सकता है। लोग स्वतः ही बंद का पालन कर रहे हैं और यही कारण है कि सड़कें सुनसान है। सभी दुकानें और बाजार भी बंद है। गाड़ियों का आवागमन ठप है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी में भी कोरोना संक्रमण लगातार चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में लॉकडाउन का असर व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अनावश्यक तौर पर बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच पुलिस विभिन्न इलाकों में गश्त भी लगा रही और लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी हुई है। विधायक की मौत मामले में मूल आरोपी गिरफ्तार। गंगा नदी पार कर झारखंड भागने के फराक में था आरोपी। अपने एक रिश्तेदार के घर में गुप्त पनाह ले रखा था। 14 जुलाई को फंदे से लटकता मिला विधायक का शव। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत मामले में मूल आरोपी महमूद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोथाबड़ी थाने की पुलिस ने शुक्रवार को खुफिया जानकारी के आधार पर पंचानंदपुर इलाके में गंगा नदी घाट में अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गंगा नदी पार कर वहां झारखंड भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने अभियान चलाकर उसे धर दबोच लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हेमताबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत के बाद ही महमूद शेख मोथाबड़ी थाना इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था। आज गंगा नदी पार कर झारखंड के अपने एक रिश्तेदार के घर भागने की उसकी योजना थी। इस बीच पुलिस को इसकी भनक लग गई और अभियान चलाकर पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी महमूद शेख का घर चांचल थाना इलाके में है। कालियाचक 2 नंबर ब्लॉक के बाबला कमलपुर इलाके में महसूद शेख का एक रिश्तेदार रहता है। उसे रिश्तेदार के घर में वहां 15 जुलाई से गुप्त पनाह ली थी। बता दें कि 14 जुलाई हेमताबाद के भाजपा विधायक दिवंगत देवेंद्र नाथ रॉय का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया था। इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना की जांच कर रही सीआईडी ने इससे पहले एक आरोपी को मालदा में गिरफ्तार किया। मूल आरोपियों की तलाश जारी थी। इस बीच सीआईडी को पता चला कि मोथाबड़ी थाना इलाके में अपने एक रिश्तेदार के घर मासूद शेख छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने विशेष अभियान बनाकर उसे आज धर दबोचा। सीआईडी के अधिकारी आत्रेय सेन ने इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले इंग्लिश बाजार थाने इलाके से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी भी आज पुलिस की पकड़ में है। मोथाबाड़ी थाने की ओर से विपुल पाल ने बताया कि हेमताबाद के विधायक की मौत मामले में मूल आरोपी महमूद शेख को पुलिस ने धर दबोचा। उसे सीआईडी के हाथों सौंप दिया गया है। शराब की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। अवैध रूप से शराब की तस्करी करने के आरोप में एनजेबी थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम शम साह व अब्दुल राजाक है। दोनों सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस वर्ष मई महीने में एनजेपी थाने की पुलिस ने शराब लदे पिकअप वैन पकड़ा था। पुलिस को देखते ही गाड़ी में सवार आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले। खुफिया जानकारी के आधार पर कल रात एनजेपी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के सूर्यसेन कॉलोनी के डी ब्लॉक एवं शांतिपाड़ा में अभियान चलाकर पिकअप वैन से फरार हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब पिकअप वैन से बिहार तस्करी की जा रही थी। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। केरल विमान हादसे में मृतकों की संख्या पहुंची 18। यात्रियों की मदद के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई से कोझिकोड पहुंची। अमेरिका ने हादसे पर दुख जताया। केरल में शुक्रवार शाम हुए विमान हादसे में मृतकों का आंकड़ा 18 पहुंच चुका है। इनमें दोनों पायलट भी शामिल है। उधर पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए दिल्ली और मुंबई से एक स्पेशल फ्लाइट मौके पर रवाना की जा रही है। जांच टीमें भी कोझिकोड पहुंच गई है। इस बीच अमेरिका ने इस हादसे पर दुख जताया है। कल वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट AXB 1334 दुबई से कोझिकोड पहुंची थी। विमान की क्रैश लैंडिंग में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। 127 का इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि इनमें से कुछ की हालात गंभीर है। विमान में कुल 190 लोग सवार थे। इनमें 128 पुरुष, 40 महिलाएं, 10 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे में शुक्रवार शाम 7:41 पर हुआ।
फ्लाइट भारी बारिश के दौरान एयरपोर्ट पर रनवे नंबर 10 पर लैंडिंग कर रही थी। फ्लाइट के लैंडिंग करने की दिक्कत आ रही थी। 2 बार लैंडिंग को टाल भी दी गई थी। तीसरी कोशिश के दौरान फ्लाइट फिसल गई और रनवे से आगे निकल गई। विमान 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पश्चिम बंगाल में हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड। फिर से कोरोना के 2912 नए मामले सामने और 52 लोगों की हुई मौतें। संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुंचा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर 2912 नए मामले सामने आए एवं 52 लोगों की मौतें हो गई। एक दिन पहले गुरुवार को भी रिकॉर्ड 2954 नए मामले सामने थे एवं 56 लोगों की मौतें हुई थी। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुंच चुका है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की कुल संख्या 89,666 हो गई है, जिनमें से 24,652 एक्टिव केसेस है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,954 हो गई है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 63,060 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,037 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। एक दिन पहले भी 2,061 मरीजों को छुट्टी दे दी गई थी। रिकवरी रेट मामूली घटकर 70.33% हो गया है, जो एक दिन पहले 70.34% था। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 52 मौतें हुई है, उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 20, उत्तर 24 परगना में 14, दक्षिण 24 परगना में 14, हावड़ा में 8, पूर्वी मेदिनीपुर व दक्षिण 24 परगना में 2-2 एवं हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा एवं दार्जिलिंग जिले में 1-1 मरीज की मौतें हुई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration. Get educated with inspiration. Acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। युवा जोड़ी का फंदे से लटकता शव बरामद। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में शुक्रवार को एक युवा जोड़ी का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने के पूरा इलाके में सनसनी फैल गई। इस्लामपुर थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त विष्णु सिंह एवं माइनो सोरेन के रूप में की गई है। विष्णु सिंह का घर पूर्व माटीकुंडा इलाके में एवं माइनो सोरेन का घर पानी कुया गांव में है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं पारिवारिक सूत्र के अनुसार इस्लामपुर थाने के पूर्व माटीकुंडा गांव निवासी विष्णु सिंह एवं
पानीकुनिया गांव की माइनो और सोरेन के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस रिश्ते से दोनों के परिवार वाले खुश नहीं थे। इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। आज स्थानीय लोगों ने इलाके में एक पेड़ से दोनों के फंदे से लटकता शव बरामद कर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकुमा अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। कोझिकोड हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन वसंत साठे एयरफोर्स से हुए थे रिटायर। मिग 21 भी उड़ा चुके थे। उन्हें नवाजा गया था सॉर्ड ऑफ ऑनर से। कोझिकोड विमान हादसे में एयर इंडिया एयरलाइंस के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार ने भी जान गंवा दी। कैप्टन वसंत साठे देश के बेहतरीन पायलटों में से एक माने जाते हैं। एयर इंडिया के पैसेंजर्स फ्लाइट उड़ाने से पहले कैप्टन वसंत साठे ने 22 साल एयरफोर्स में अपनी सेवाएं विंग कमांडर ग्रुप में दी। इस दौरान उन्हें मिग 21 जैसा लड़ाकू विमान भी उड़ाए। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। कैप्टन साठे के भाई पाकिस्तान से युद्ध के दौरान कारगिल में शहीद हो गए थे। पिता सेना में ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए हैं। कैप्टन साठे ने 11 जून 1981 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। इसके बाद वह एयरफोर्स में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 30 जून 2003 को वहां एयरफोर्स रिटायर हो गए। इसके बाद उन्होंने एयरलाइंस कंपनियों को अपने अनुभव से मदद करना शुरू कर दिया। अलीपुरद्वार में व्यापक असर, दुकानें बंद, बाजार हाट में पसरा हुआ है सन्नाटा। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से शनिवार को राज्य भर में जारी लॉकडाउन का अलीपुरद्वार जिले में व्यापक असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन के मद्देनजर आज दुकान पाट बंद है। बाजार हाट सूना पड़ा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस आज सुबह से लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान में जुटी हुई है। शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस गश्त लगातार जारी है। अलीपुरद्वार जिले में सभी जगह लगभग यही नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 61,537 नए मामले सामने आए और 933 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,88,611 हो गई है, जिनमें से 6,19,088 सक्रिय मामले हैं। 14,27,005 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 42,518 लोगों की मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 61,537 नए मामले सामने आए और 933 लोगों की मौतें हुई है। पिछले 24 घंटे में 5,98,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों का परीक्षण किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कल 7 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए कुल 2,33,87,171 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 5,98,778 नमूनों का परीक्षण शुक्रवार को ही किया गया। हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय मौत मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी महबूद अली को आज शनिवार को उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत में किया गया पेश। CID 14 दिनों के रिमांड पर लेने की करेगी मांग। उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ हत्या मामले में गिरफ्तार महमूद अली पर CID ने 302/34 के तहत मामला दर्ज किया है और उसको मुख्य आरोपी माना जा रहा है। यही कारण है कि CID ने आज उसे उत्तर दिनाजपुर जिले के अदालत में पेश कर आरोपी को 14 दिनों पर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। CID को लग रहा है कि वह इस मौत का राज खोल सकता है। आपको बता दें कि जुलाई 13 के दिन देवेंद्र नाथ रॉय का शव उनके घर से 2 किलोमीटर दूर बलिया मोड़ बाजार इलाके में बंद मोबाइल दुकान के बरामदे में लटकते हुए मिली थी। इसके बाद से सरकार ने मौत की जांच का जिम्मा CID को सौंपा था। CID ने 24 घंटे के भीतर इस मामले की जांच करते हुए मालदा इंग्लिश बाजार से निलय सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। बाद में 28 दिन बाद मोथाबाड़ी थाना इलाके से मालदा के ही निवासी महमूद अली को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज अदालत में पेश किया गया है। CID से मिली जानकारी के अनुसार नीलेश सिंह विधायक के घर में भाड़े में रहता था और उसी के माध्यम से ही महमूद अली से संपर्क हुआ था। तीनों मिलाकर एक राइस मिल खोलना चाहते थे। इसके लिए विधायक ने 2 करोड़ रुपए भी इन दोनों को दिए थे, लेकिन राइस मिल नहीं खुला था और इसको लेकर विधायक काफी परेशान थे और इस बीच उनकी मौत हो गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगढ़ शहर में दिख रहा लॉकडाउन का व्यापक असर। सुनसान है सड़कें, बाजार हाट, दुकान है बंद। राज्य सरकार के द्वारा सप्ताह में 2 दिन बंद करने के ऐलान के तहत आज शनिवार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन का असर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज सहित अन्य स्थानों पर साफ देखा जा रहा है।
लोग स्वतः ही बंद का पालन कर रहे हैं। एक कारण है कि सड़कें सुनसान हैं, सभी दुकानें और बाजार भी बंद है, गाड़ियों का आवागमन भी पूरी तरह से ठप है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले में लोग आतंकित है क्योंकि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक 1315 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1101 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड-19 से दुनिया में अब तक 7.24 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। 1.25 करोड़ लोग हो चुके हैं ठीक। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंचा। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,95,41,216 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,25,44,779 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 7,24,050 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्राजील में हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा शनिवार सुबह 99,572 हो गई है। फ्रांस में अप्रैल के बाद मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील में लापरवाही संक्रमण की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यहां अब भी लोग तो नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही WHO की वार्निंग को गंभीरता से ले रहे हैं। नतीजा यह है कि यहां मरने वालों का आंकड़ा शनिवार सुबह 99,572 हो गई। फ्रांस में अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। शुक्रवार को 2,288 नए मामले सामने आए। यह अप्रैल के बाद एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते कुल 9,330 केसेस मिले। इसके साथ ही अब आंकड़ा 1,97,921 पर पहुंच चुका है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।